नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दवा कराते रह गए मगर उल्टी हो गई हर तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी ये दिल ने अपना काम तमाम किया, दवा करते रह गए, इलाज करते रह गए मगर ये सारी तदबीरें फेल हो गई और मौत का मजा चखना पड़ा, जाना पड़ा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी ये दिल ने अपना काम तमाम किया, इस दुनिया से जाना पड़ा, मौत का मजा चखना पड़ा। अब इस मौत से पहले, इस जिंदगी से पहले जो मौत थी वो देख लिए, वो कतरे की शक्ल में, खून की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में मुसलमानों। और उसके बाद जो जिंदगी आई, इस जिंदगी के बाद जो दूसरी मौत हुई, वो मौत का मजा चखने के बाद जब लोग रोना धोना शुरू कर दिए, सांस का रिश्ता मुनक़ता हो गया, दिल की धड़कनें बंद हो गई मुसलमानों, जब ये रिश्ता टूट गया तो अब उसके बाद लोग रोने धोने लगे। अब नहलाने की तैयारी है, कफन पहनाने की तैयारी है, अब नहलाया जा रहा है, कफन तैयार किया जा रहा है, कब्र तैयार किया जा रहा है, बड़ी इज्जत के साथ कंधे पे उठाया जा रहा है और इज्जत और एहतराम के साथ उठा करके लेकर के गए, नमाज़े जनाजा पढ़े और नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद सुपुर्दे खाक कर दिए, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो अब कहे मौत देख लिए, दो मौत, एक तो कतरे की शक्ल में थे जो बाप के पीठ में थे, वहां से माँ की पेट में गए, तो उस वक्त तक वो पहली मौत थी, उसकी तरफ इशारा करके कहा गया वो कुंतुम अमवाता, जबकि तुम मुर्दा थे, एक मौत। उसके बाद जिंदगी आई, आज जब उस खून, उस कतरे को खून बनाया, गोश्त बनाया, जिस्म बनाया, रूह डाल दी, जब रूह डाल दिया तो माँ की पेट में हम रहने लगे। तो उससे पहले तो हम मुर्दा के समान, अब माँ की पेट में रहने लगे, जिंदगी आ गई, तैरते रहे, एक दिन आया उसका हुक्म हुआ अब इसको छोड़ो, छोड़े यहाँ आए। अब यहाँ आने के बाद हम जिंदगी गुजारे, मुसलमानों सबकी अलग अलग, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 55 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, बहरहाल इसको रहेगा, एक दिन मौत का मजा चखेगा और मौत का मजा चखने के बाद अब क्या होगा, उसको शहर खामोशा में बसा दिया जाएगा। कब्र कितनी छोटी सी कोठरी होती है, लोग कहते हैं इतनी छोटी सी कोठरी, मैं कहता हूँ उस छोटी कोठरी को बाद में टेप से नापना कि कितनी छोटी कोठरी है, उससे पहले उस कोठरी को नाप लो। इस दुनिया में, हिंदुस्तान में आने से पहले जिस कोठरी में थे, माँ की पेट में थे, वो कितनी बड़ी कोठरी थी, मगर परवरदिगारे आलम ने वही तेरे लिए एक दुनिया बना दिया था और तेरी सारी शौकत उसी में पूरा हो रही थी। मुसलमानों, वो रब्बे कायनात जो हमें मादर को, माँ के शिकम को तेरे लिए एक दुनिया बना दे, वह खुदा इस पे कादिर है कि छोटी सी कब्र को तेरे लिए ताहद्दे निगाह एक दुनिया बना दे। और आका ने फरमाया है, नेकोकार के लिए उसकी कब्र को जन्नती बागों में से बाग बना दिया जाता है और बदकार के लिए उसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाता। तो जन्नती बाग भी छोटा नहीं है और जहन्नम का गड्ढा भी छोटा नहीं। हमारे देखने में कब्र छोटी कोठरी, मगर आका ने फरमाया नेकोकार के लिए उसकी कब्र को जन्नती बागों में से बाग बना दिया जाता और बदकार के लिए उसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाता। अब कब्र में पहुंचने के बाद फरिश्ते आए, दो फरिश्ते आते, नेकोकार से एक सवाल करता है, बदकार से एक सवाल। ये कहीं फरिश्ता दोनों से नहीं सवाल करता, फरिश्ते दो आते हैं, उसमें से नेकोकार से एक फरिश्ता सवाल करता, आगे वो बदकार है तो दूसरा फरिश्ता उससे सवाल करता। बहरहाल हमको उस पर नहीं बात करनी है, मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत होना चाहता हूं। मुसलमानों, उसमें फरिश्ते सवाल करते हैं, सवाल भी क्या कमाल है, क्या कमाल का। दुनिया में सवाल, कल इम्तहान देना है, आज पर्चा लीक हो गया तो पर्चा बदल दिया जाए, आउट हो गया। कैसे आउट हो गया, अब तो सब के सब पास हो जाए, मगर क्या कमाल है, यहाँ पर्चा इतना पहले से आउट है, अब तब भी कोई पास नहीं हो पाएगा। पर्चा आउट है मगर पर्चा बदला नहीं जाएगा, पर्चा वही रहेगा, सवाल वही किया जाएगा, बस वही। मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता का कोल भी हफ्ते हाजिर होगी।
यही बदला नहीं जाए। तो पर्चा तो बहुत पहले आउट हो गया, मगर आउट होने के बावजूद भी आसान ना समझ लेना, आसान ना समझ लेना कि आउट हो गया। वहां डॉक्टर होने की बुनियाद पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मास्टर होने की बुनियाद पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा, अल्लामा मौलाना मुफ्ती होने की बुनियाद पे कोई नहीं जवाब दे पाएगा। मुसलमानों, वहां का जवाब डिग्रियों की बुनियाद पे नहीं है, वहां का जवाब सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पे है। अगर ईमान पे खात्मा हुआ है तो मुसलमानों वो तीनों सवालों का जवाब दे लेगा। और मुफ्ती साहब हो मगर मरने के वक्त में बेईमान मरे हैं तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, वक्त का मुहद्दिस भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। वहां का जवाब सिर्फ ईमान के ऊपर है। पर्चा आउट होने से क्या होता है, अगर ईमान के साथ जा रहे हो तो पास हो गए, और अगर बेईमान जा रहे हो तो यही फेल हो गए, पास होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मत। कि ईमान की हालत में जाओगे तब तो जवाब दे लोगे, और अगर बेईमान जाओगे तो हर सवाल के जवाब में कहना पड़ेगा अफसोस अफसोस पर कुछ नहीं जानता, अफसोस अफसोस पर कुछ नहीं जानता। मुसलमानों जरा अंदाजा लगा, उसके बाद जब फरिश्ते तीनों सवाल कर ले और तीनों का जवाब ईमान वाला है तो ईमान वाला ही जवाब दे पाए। तीनों का जवाब दे लिया तो फरिश्ते कहेंगे ना मर जा जैसे मरा था, हाँ सो जा किस तरह, सो जा पहली शब की दुल्हन की तरह। आपसे कहलवा रहा हूं ताकि ये सोच लें कि ये मौलवी जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा रहा। तीनों सवालों का जब वो जवाब दे लेगा, फरिश्ते पूछ लेंगे और तीनों का सही सही जवाब दे लेगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे, आया हदीस शरीफ के अंदर फरिश्ते कहेंगे नौमतिल उरूस, सो जा जैसे पहले शब की दुल्हन सोती, सो जा जैसे दुल्हन सोती। दुल्हन क्यों कहा, दुल्हन की तरह क्यों सोने को कहा? दुल्हन की सोने की अदा अलग होती है, अब वो दुल्हन ही जानेगी। मैं इतना कह सकता हूं, दुल्हन को कहा पहली रात में नींद आती हो, बिस्तर नया है, हम लोग कहते हैं यार बिस्तर बदल जाए तो नींद नहीं आती, उसका तो सब कुछ बदला होगा, मोहल्ला बदला हुआ है, गलियां बदली हुई हैं, जहां पैदा हुई थी, जहां पली थी, जहां बढ़ी थी वो जगह छूट गया है, माँ छूटी है, बाप छूट गया है, भाई छूटे हैं, सहेलियां छूटी हैं, जो घर है वो घर बिल्कुल उसके लिए नया नया है, बिस्तर उसके लिए नया नया है, वहां का माहौल उसके लिए नया नया है, उस घर के लोग उसके लिए नए नए हैं। मुसलमानों, जब हमारा सिर्फ बिस्तर बदल जाए तो हमें नींद नहीं आती है, उसको कैसे नींद आती होगी? जब पहली शब की दुल्हन सोती होगी तो मुसलमानों कभी माँ की ममता उसको तड़पाती होगी, तो बाप की शफकत कभी याद आती होगी, तो कभी भाइयों से लड़ना याद आता होगा, कभी बहनों से उलझना याद आता होगा। मगर मुसलमानों वो दुल्हन है, क्या क्या कमाल है, जहां पली थी वो जगह छोड़ी है, माँ को छोड़ी है, बाप को छोड़ी है, वही तो दुल्हन बनी है। बाप इधर है, बाप भी रो रहा है, बेटी चली जा रही है, माँ भी रो रही है, बेटी रुखसत हो रही है, भाई भी आंसू बहा रहा है, सब के सब गमगीन हैं, मगर वो जा रही है, जा रही है, अब दुल्हन बन के जा रही है। मुसलमानों, वो जाती है तो उसे माँ नहीं याद आती होगी, क्या बाप नहीं याद आता होगा? मुसलमानों, बिस्तर नया है और नए घर में नए बिस्तर पे पड़ी है। इस तरह से कभी माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सहेलियों को, मोहल्ले को, गलियों को याद कर रही होगी। अचानक उसका दिल धक से करता होगा, जिसकी निकाह में मुझको दिया गया है, पता नहीं उसके साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, उसका सलूक मेरे साथ कैसा होगा, उसका बर्ताव मेरे साथ कैसा होगा, वो किस तरह मेरे साथ इस घर के लोग पेश आएंगे। मुसलमानों, अक्ल को कहती है पहली शब की दुल्हन तो यही सोचने में काट देती होगी, उसको नींद नहीं आती होगी। यहाँ फरिश्ते भी कहते सो जा जैसे दुल्हन सोती। फरिश्तों, तूने कहा सो जा जैसे दुल्हन सोती, मगर सोने वाली दुल्हन सोचती है अच्छा आज अब्बा अपने दिल को तसल्ली देती है, आज ना अब्बा को छोड़ के आई हूँ, आज ना भाइयों को छोड़ के आया,
आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, अरे कुछ नहीं होगा तो चौथी लेके तो जरूर आएंगे घर वाले, और चौथी लेके आएंगे तो खाली नहीं आएंगे, कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगे, कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगे। और जो लेके आएंगे वो जहर लेके नहीं आएंगे, वो हमारी जरूरत की चीज लेकर के आएंगे, हमारी जरूरत की चीज लेके आएंगे, हमको आराम पहुंचाने वाली चीज लेके आएंगे, हमारे फायदे वाली चीज लेकर के आएंगे। मुसलमानों, यही तो फरिश्ते उससे कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है, और जब दुल्हन की तरह फरिश्ते सोलाए तो आकल ने कहा जब दुल्हन की तरह सोलाए तो अब घर वाले चौथी लेके पहुंचेंगे। अब वही 3 दिन पे पहुंचे तो उसको तीजा कहते हैं, 4 दिन पे पहुंचे तो उसे चहारम कहते हैं, 40 दिन पे पहुंचे तो उसको 40वां कहते हैं, और साल भर पे पहुंचे तो उसे सालाना कहते हैं। मगर जाते हैं तो उसकी जरूरत का सामान लेके जाते हैं। अब तुझे रोटी की जरूरत नहीं, रोटी लेके नहीं आया हूँ, मगर तुझे सवाब की जरूरत है, सवाब लेके आया हूँ, कुरान खानी करके लाया हूँ, एक खत्म करके लाया हूँ, सदका देके आया हूँ, खैरात करके आया हूँ, मैं गरीबों को खिला करके आया हूँ, नात खानी करा के लाया हूँ, मिलाद खानी करा के लाया हूँ, और ये सारा सवाब तुझी को पहुंचाने के लिए लाया हूँ। जब सवाबों की वो बेटी पहुंचेगी तो मुसलमानों वो रूह मचल उठेगी। ये है मेरे चाहने वाले, कल भी नहीं मुझको भूले थे, आज भी नहीं मुझको भूले हैं। काश की हर माँ बाप को खुदा ऐसी औलाद दे दे कि जब तक वो यहाँ रहे तब तक उनकी जरूरतों का ख्याल करें, और जब हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाए तो उस वक्त भी उनकी जरूरतों का ख्याल करें। बाकी बातें इंशाअल्लाह किसी और मौके पर